रमन कुमार जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जिंदगी में बहुत गलतियां की, आपके दर्शन और सत्संग सुनने के बाद परिणाम जानकर रूह काम जाती है। हाँ, उसका एक यही परिणाम यही बताइए। सत्संग का प्रभाव है। सत्संग, सत अगर है सामने और उसकी बात सुनने को मिल रही, तो उसका प्रभाव ही यही पड़ेगा कि आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। मैं कितना गलत हूं, क्योंकि अब आपको सत पर जैसे मन में आ रहा हम बहुत सुंदर है, पर दर्पण जब सामने आया तो लगा कि यार जितना हम सोचते हैं उतना सुंदर तो नहीं है ना दर्पण से। तो सत्संग क्या है? ये ज्ञान दर्पण है। आपको जीव ही झका तो घबराहट हुई, अरे मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई, मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं, मुझे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अब भयभीत हुआ ना, होना चाहिए भयभीत। अब भय से निर्भय की हमारे अंदर वृत्ति मैं कैसे बचूं? तो भगवान कह रहे हैं, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। अगर करोड़ ब्रह्म हत्याएं भी उससे हो गई और मेरी शरण में आ जाए तो मैं फिर उसे त्यागता नहीं हूं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो बुरे आचरण वाले को भी गले लगाते हैं। दूसरा इस सृष्टि में कोई नहीं। जिसके साथ आप उसके अनुकूल व्यवहार करोगे तो दोस्त बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। और आपसे प्रतिकूल व्यवहार बने फिर गले लगाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता सृष्टि में कोई हो। तो हमारे एक मित्र हैं प्रभु, जो केवल हमको स्वीकार करते हैं, हमारे अवगुणों को नहीं देखते। भगवान गरज करके कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकता है, तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूं। तो डरना, तो हम ये नहीं कह रहे कि ना डरो, नहीं डरोगे तो मन फिर उन्हीं पापों में करेगा कि बाद में भगवान से फिर क्षमा मांग लेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि जब तक हमने जाना नहीं था, जानते हुए भी वो ना जानना ही है। जब सत्संग सुना, संतों का संग मिला, अब समझ आई। तो अब एक हमें सूत्र डालना पड़ेगा हृदय में कि आज तक जो किया वो अब आगे नहीं करूंगा। अगर कहीं विवश होके फिसल के होता है, वो भगवान अंदर बैठे हैं, वो संभाल लेंगे। उसका कोई आपको दंड भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान हृदय में बैठे हुए सारे, लेकिन जानबूझ के नहीं। वो अंतर्यामी, उसको किसी सलाह की जरूरत नहीं, वो अंदर ही देख रहा है। अब जैसे कह दे कि आज से होना ही नहीं चाहिए, तो अनुभव नहीं इसलिए भले को तुम बोल दो, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रेक भी मारो तो हाथ दो हाथ, ब्रेक लगने पर वो पहिया फिसल जाता है ना, ऐसी पूर्वाभ्यास है। आज से हम कह रहे नहीं करेंगे, पर एक समय ऐसा आएगा जिस समय हमसे त्रुटि हो जाएगी। इसलिए हम ये आपको कहते हैं कि अगर फिसल गए तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर खड़े हो, फिर कोशिश करो कि हम ना फिसले। फिर फिसल जाते हो, फिर खड़े हो। ये हारने वाला मार्ग नहीं, जीत आप पक्का जाओगे, क्योंकि संत वचन और भगवान की कृपा ये साथ है। ये मान लो, हारोगे नहीं अब। पर इतना मतवाला होके ऐसे आचरण ना करे कि वो बाद में क्षमा मांग लेंगे, फिर तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। विकास साहू जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके एक कथा में सुना था कि जब अपने परिवार और संबंधों से जब दुख और अपमान मिलता है, तब उसे श्री जी की कृपा माना जाता है। इसी कृपा को अनुभव करते हुए पिछले 8 महीनों से राधा नाम जप और आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। इसलिए मुझे भौतिक सुखों से विरक्ति सी आ रही है, लेकिन मन के अहंकार को त्यागना मुश्किल सा हो रहा है। देखो, इसको भाई थोड़ा थोड़ा समझ लो। ये तो सत्य विषय कि यदि ईमानदारी से आप भजन करोगे तो असलियत में फिर आपका मन बताने लगेगा कि सब ड्रामा है, कहीं सुख नहीं असलियत में। इसलिए हम कई बार सत्संग में कहा है, वैराग्य बहुत अच्छी बात है, पर अंदर का, बाहर का नहीं। वो इसी घर में रहो। अब मान लो आपने पाणी ग्रहण किया, पत्नी आपको तो वैराग्य चढ़ा है, उसका संसार का भाव, भगवान नाम लेते हुए उसकी भाव, क्योंकि अधिकार है, पाणी ग्रहण किया है, उसकी भावना की पूर्ति। अब ये नहीं कि भाई हमने सुन लिया कि ब्रह्मचर्य सर्वोपरि साधन, अब हम नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो व्यभिचार धर्म में उतरती हो, आपने पाणी ग्रहण लिया, तो आप पाप के अधिकारी बनेंगे। आपको संयम से रहते हुए उसको समझा बुझा के जितना लंबा समय खींच सके, क्योंकि आपने पाणी ग्रहण लिया। अगर बुद्धिमानी से नहीं चलोगे ना, तो ये माया है, 4 दिन का वैराग्य है, फिर पिछला को वहीं खड़ा कर देगी। पक्की बात समझो। धर्म से चलो, वो अंदर से वैराग्यवान रहो। इससे बढ़िया बात क्या है? अगर तुम मान लो नई अवस्था होती, संसार का स्वाद नहीं लिए, और ऐसा कि अब हमारे वैराग्य चल रहा है, तो कहते निकल के देखो भला,
देखो, महीना 2 महीना बिल्कुल परिवार के संबंध से शून्य होकर अलग जगह रहो, फिर देखो तुम्हारी मना स्थिति क्या है। खान-पान की कोई व्यवस्था नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, देखो। हम बोले हाँ 4 महीने हो गए कोई व्यवस्था, हाँ तो और आगे बढ़ो, आओ अब इस तरह से चलो, फिर वो क्रमशः चला जाता है। तो वैराग्य का मतलब हम गुरुजनों के शासन में रहते हुए आगे बढ़ो। अब आप गृहस्थी में रहे हो, आज वैराग्य चढ़ रहा है, कल पूर्वाभ्यास जो विषयों का है वो तुम्हें गिरा देगा, फिर नाटक होगा भजन में। अभी भजन हो रहा है, अभी तुम्हें संसार कड़ुआ लग रहा है, बढ़ो बढ़ो वहीं बढ़ो जहां हो, जहां से प्राप्त हो रहा है। और वो स्थिति आ जाएगी ना, तो घर में रहो चाहे वन में रहो, बात एक ही हो जाएगी। और अगर ऐसे भगे तो धोखा हो जाएगा। हमारी प्रार्थना मान लेना, ये बड़ी लंबी रास्ता है, ये बड़ा लंबा मार्ग है, और इसमें बड़े बड़े लुटेरे खड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्षण में गिरा देते हैं। संतों की आज्ञा के अनुसार चले, बिल्कुल भागना नहीं, कर्म अपना कर्तव्य मत छोड़ना, जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसे, और अंदर की बात गुप्त रखो, वो आपसे भजन कराएगी। संसार के विषयों में फंसने नहीं देगी, भोगते हुए भी फंसने, ये कितनी बढ़िया स्थिति आ रही है। और उनको त्याग के बाहर निकले और उनका चिंतन बनने लगा। अब तो सब गड़बड़ हो गया। जिस चिंतन से हमारा उत्थान हुआ था वही चिंतन ही छूट गया, तो बाहर से तुम उघार घूमो बिना वस्त्र पहने तो क्या होगा, कोई लाभ नहीं है। अंदर से भगवान से प्यार बढ़ रहा है, संसार के भोग अच्छे नहीं लग रहे, ये स्थिति चाहिए। वो मिल रही तो चुप शांत, किसी से कहना नहीं, कोई ये जान न पावे कि आपको विषय अच्छे नहीं लगते। चतुराई इसी में, अपने अंतर की बात केवल अंतर्यामी भगवान जान रहे। दूसरे के यार हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती, अरे अब हमको तो कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर फंस जाओगे, फिर द्वंद्व पैदा होंगे, फिर परास्त हो जाओगे। अपनी बात छुपा के रही मन, मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय। छुपा, गोय माने छुपाए, अंतर दाव लगी रहे धुआन प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। ये भगवत मार्ग, कोई को जान न पावे अंदर तुम्हारे क्या चल रहा। बाहर से वैसे व्यवहार, सबसे प्यार का व्यवहार, संसारी बन करके बाहर से, और अंदर से भागवतिक, बढ़िया स्थिति आ जाए। बाहर से भागवतिक बन गए, अंदर से संसारी बन गए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और धोखा हो गया। हमें तो लगता है पहले से भी नीचे गिर गया, अगर ये भेष रख करके और चिंतन संसार और भोगों का, मर गया, किसी काम का नहीं रहा। ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भासित, ना प्रवृत्ति मार्ग के हुए ना निवृत्ति मार्ग के। तो अच्छे से चलो, यही हमारी प्रार्थना है आपसे। हेमंत जी, पूजा जी, राधे राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लंदन से हैं। महाराज जी, मैं बाहर रहकर संत जन के दर्शन और सानिध्य नहीं मिल पाता हमें, इससे मेरा मार्गदर्शन नहीं हो पाता, कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे ये शिकायत तो अधूरी है, क्योंकि ये जो चला है यंत्र का समय ना, तो आप लंदन से भी सुन सकते हैं भगवत चर्चा। हर संत जो महापुरुष जन है, कृपा करके वो वाणियां अपनी अपनी डालते ही हैं यूट्यूब में। तो हमें लगता है कि कहीं से भी सुना, लंदन से नहीं सुना जा सकता, ये बात एकांतिक सुना जा सकता है ना। तो आप उसको ये मानो, अपने भाव की बात बता रहे हैं। जैसे हम मोबाइल चला के सत्संग सुने, तो भाव है, देखो ये हमने आसन रखा, और इसमें हम जिस संत का सुन रहे हैं उसका भाव किया, और मोबाइल को ऐसे ध्यान। अब आप सीधे सामने प्रवचन सुन रहे हो, भाव एक खेल है ना। आप यहाँ बैठे हो चिंतन जगत का करो, तो आप यहाँ नहीं हो, और आप कहीं भी हो, और भाव किया ना कि किसी भी संत का, कि ये संत भगवान बैठकर हमें उपदेश कर रहे हैं, आपको वही सत्संग का प्रभाव अनुभव में आएगा, और वैसे ही आएगा जैसे हमारे सामने, वही भाव बन जाएगा। क्योंकि हमको किसी भी स्थिति में मनुष्य जीवन का परम लाभ खोना नहीं है। मान लो अर्थ प्राप्ति के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए आप देश विदेशों में जाइए, आप रहिए, पर आपको जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का, वो ऐसा नहीं कि अब यहाँ हमें नहीं मिलता। यूट्यूब में बहुत से महापुरुषों के वचन है, संतों के वचन है, आप उनको सुनिए, मनन कीजिए, वैसे आचरण से रहिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं, आचरण ठीक नहीं, तो आपको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। हम कह रहे हैं आप हमारे पास रह रहे हो, आचरण ठीक नहीं, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कहा नहीं मान रहे, आचरण ठीक नहीं, मनमानी आचरण, तो कहीं भी रहो तो फिर गलती हो जाएगी। आप बहुत दूर रह रहे हो, हमारी बात मान रहे, तो देखो आए ना आप यहाँ, आप हमारे सामने आए ना, ऐसे भगवान आपके सामने आ जाएंगे। और सच्चा सत्संग जो है अपने आप से होता है। आप बात सुने और आप उसे स्वीकार ना करो, तो क्या करेगा सत्संग। आपने स्वीकार कर लिया, तो वास्तविक सत्संग आपने स्वीकार किया है। अगर आप हमारी बात न स्वीकार करो तो कुछ चले,
अभी चले जाओ, कोई फर्क नहीं। और बात स्वीकार किया तो आप आग लग जाएगी कि यार अब कैसे छोड़ें इसको, अब कुछ भी हो यार इसको छोड़ देंगे, अल्यो अमर हो गए। आपने निश्चय किया, सतमार्ग में चलने लगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। शैलेंद्र कुमार जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटिशः चरण वंदन। महाराज जी, मैं विगत साल भर से आपका अमृतमय वचन सुन रहा हूँ और तात्कालिक समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर लेता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मैं एक दिव्यांग और अधम व्यक्ति हूँ। मुझे तो एहसास है कि पिछले जन्मों का गलत कर्मों की वजह से ये गति प्राप्त हुई है। महाराज जी, समाज में हम जैसे लोगों को कुछ अलग तरह देखा भी जाता है, परंतु क्या श्री जी हम जैसे अपंग देखो, अधम ये लोगों बात को- तो पहले यही समझो कि समाज में कोई तुम्हें क्या किसी को आदर से नहीं देखता। काम बनना है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, काम नहीं बनना है तो सब अंगूठे में एक दूसरे को रखते हैं। ये तो हे भाव छोड़ ही दो। और जो अच्छी दृष्टि से देखता है वो सबको देखता है, वो पशु पक्षी को भी भाव से ही देखता है। तो दृष्टि तो है ही नहीं समाज में ना। भगवत दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक वो, अब राक्षसी दृष्टि है। देखो ना, जीवों के प्रति कैसे देखते हैं, पशु पक्षियों को भून के खाना, काट के खाना, उबाल के खाना। माताओं बहनों की तरफ कैसे देखते हैं, दूसरे के धन की तरफ। इनसे तुम चाहते हो कि तुम्हें प्यार से देखें, अरे वो अपने को प्यार से नहीं देखते, वो अपने को नाश के मार्ग में ले जा रहे, तुम्हें क्या देखेंगे। पहली तो कमजोरी अपनी छोड़ो। हमारे अंगहीन है तो क्या हुआ, हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के अंश हैं, हमें ये गाड़ी मिली है पूर्व कर्मानुसार, ठीक है भाई, थोड़ा अंग इधर उधर, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, अभी जबान काम कर रही है। राधा 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 राधा, प्रभु का नाम ले रहे हैं हम। ऐसा नहीं, हमारे प्रभु में बड़ी सामर्थ्य है, ये विचार ही नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र जी महामुनि हैं, 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े, और जनक जी की सभा में उनका गुरु पद पर अभिषेक हुआ। जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी। ये थोड़ी कि शरीर सर्वांग है, सुंदर है तो तुम जगत बंधनी हो गए। जेल में पड़े बड़े सुंदर और शरीर स्वस्थ वाले, नहीं पड़े तो नालियों में पड़े शराब पिए इधर उधर, कोई खास बात नहीं। ये हम आपके उत्साह वर्धन के लिए कह रहे हैं और सत्य विषय कह रहे हैं। ये तो कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए कि हमारा अंग खराब है या हमारे धन नहीं है या हमारा रूप ठीक नहीं है तो हम समाज का सम्मान प्राप्त करने थोड़ी निकले हैं। मानव देह का उद्देश्य अपने कर्तव्य को कर्म करते हुए भगवान समर्पित करके भगवान की प्राप्ति करना। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर ये बात सब ऐसे निरुत्साहित हो जाना, अपने को ये समझ लेना कि मैं बड़ा भाग्य हूं, नहीं। हम भाग्य का निर्माण करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। ठीक है, हमारे हाथ पैर नहीं काम करते हैं, लेकिन हमारी जबान अभी काम कर रही भगवान की कृपा से। तो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आप जगत पावन बन जाएंगे, जगत को मंगल करने वाले। ये तो इस समाज से तुम चाहो सम्मान, ये भैया किसी को सम्मान नहीं, अपने स्वार्थ का सम्मान है। नाम जप करो भैया, और उत्साह से भगवान के बच्चा हो, भगवान के अंश हो। शरीरों का क्या, जिनके स्वस्थ हैं 2 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, फैल गए रोड में, इन शरीरों का कोई अभिमान, किस बात का अभिमान। एक झटके में खत्म हो जाने वाला शरीर है। तो जैसा मिला है, ये जरूर है कि हमारे कर्म के अनुसार मिला है। अब हमको हारना नहीं है अपने जीवन में,